Hey guys, welcome to Get Easy Path. In this video, I will teach you about what is earthing. हमें पता है कि जितनी भी जेई के एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में अर्थिंग से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अर्थिंग क्यों करते हैं, अर्थिंग क्या होती है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को एक वायर की हेल्प से सेफ्टी पर्पस के लिए अर्थ से जुड़ी प्लेट या इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करना ही अर्थिंग कहलाता है। हम अर्थिंग क्यों करते हैं, पर्पस क्या है अर्थिंग का। ये एक तो ह्यूमन लाइफ को बचाता है। कैसे, किससे? इलेक्ट्रिक शॉक से। जैसे कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी से यह तार टच कर जाएगा, है ना, तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, है ना। तो उस बॉडी को यदि आप ग्राउंड कर दोगे, अर्थ कर दोगे, तो पूरा करंट अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, और ह्यूमन की लाइफ सेव हो जाएगी। सेकंड, ये बिल्डिंग और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उन्हें ये सेव करता है ना। जैसे जब भी लाइटिंग होती है तो वहाँ क्या होता है, बिल्डिंग के ऊपर यदि लाइटिंग गिरती है तो वो पूरे बिल्डिंग को डैमेज कर देगी। सेकंड, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में क्या होता है कि जो लाइटिंग होती है उसमें क्या होगा कि जब भी वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर गिरती है तो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर। तो इसे डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस लाइटिंग को बाईपास कर देते हैं थ्रू एक वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और उसे हम ग्राउंड कर देते हैं, है ना। तो सारा जो भी लाइटिंग होती है वो ग्राउंड हो जाती है। थर्ड, वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, ये इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अर्थ की रजिस्टिविटी क्या होती है? अर्थ की रजिस्टिविटी होती है 100 ओम मीटर। रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रजिस्टिविटी ऑफ जीआई वायर होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हैं उन्होंने बहुत सारे रूल्स बना रखे हैं कि किस वायर, कौन सी अर्थिंग के लिए हम कौन सा वायर का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट सेफ्टी पर्पस से कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो जैसे रूल नंबर 61 क्या बोलता है, वो ये बताता है कि जो लार्ज पावर स्टेशन होते हैं उनका जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होगा वो 0.5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेजर सब स्टेशन होते हैं अबव 33 किलो वोल्ट, उनका अर्थिंग रेजिस्टेंस 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल सब स्टेशन का 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द अर्थ कंटिन्यूटी इनसाइड एन इंस्टॉलेशन 1 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टावर फुट रेजिस्टेंस 10 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर अर्थिंग। अर्थिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं अर्थिंग में, वो इंडियन स्टैंडर्ड 3043 1987 की स्टैंडर्ड के होने चाहिए सारे, ठीक है। सेकेंड रूल, इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर सेफ्टी एंड अर्थिंग प्रैक्टिस। ये किसका बेस, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम लाइटिंग, ये किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? इंडियन स्टैंडर्ड 2309 1969 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हम ग्राउंड का पोटेंशियल लेते हैं उसे हम हमेशा 0 कंसिडर करेंगे। द वैल्यू ऑफ अर्थ सिस्टम रेजिस्टेंस सेल नॉट मोर देन 5 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा होगा तो उसका स्पेसिफाइड होगा, ठीक है। द मिनिमम साइज ऑफ अर्थिंग लीड क्या होती है बताता है। उसमें क्या होगा, अर्थिंग लीड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 3 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसका? कॉपर का। और 6 mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैल्वनाइज्ड आयरन, मतलब जीआई वायर का। जो अर्थिंग लीड होती है वो क्या होती है, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है और ये इलेक्ट्रोड है, तो इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी और जो इलेक्ट्रोड है उसे कनेक्ट करने के लिए जिस वायर का हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं लीड, है ना। जैसे ये बोला अर्थिंग लीड, इसे हम बोलेंगे अर्थिंग लीड। एन अर्थिंग इलेक्ट्रोड सेल नॉट बी सिचुएटेड विद इन अ डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थिड। जैसे कोई बिल्डिंग है ये,
यहाँ देखते हैं हम, जैसे ये बिल्डिंग है कोई, इस बिल्डिंग का जो अर्थिंग आप दोगे वो इससे कम से कम 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर अर्थिंग होनी चाहिए। इसकी जो डिस्टेंस है बिल्डिंग और अर्थिंग की वो 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। द अर्थिंग इलेक्ट्रोड से ऑलवेज बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजिशन। जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे प्लेट टाइप इलेक्ट्रोड है ना, उसे हम वर्टिकल कंडीशन में ही लगाते हैं ग्राउंड में। द अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड विल बी सेम मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों सेम मटेरियल के होना चाहिए। जैसे आप इलेक्ट्रोड कॉपर का यूज़ कर रहे हो, तो इस कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ से जो अर्थिंग लीड जाती है, जो कनेक्ट करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, ये वाली लीड और ये इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर विच डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से फैक्टर सॉइल की रेजिस्टिविटी डिटरमाइन करते हैं? एक तो टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल किस टाइप की है, उसमें कितना मॉइस्चर है, ये रेजिस्टिविटी हमें बताएगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन द कंटेन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, ये सारी कंडीशन क्या है ये बताती हैं, ये सारी रेजिस्टिविटी बताती हैं उस सॉइल के अंदर जहाँ पर हम क्या है अपना इलेक्ट्रोड अर्थिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो ये सॉइल की रेजिस्टिविटी इन सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। मेथड फॉर रिड्यूसिंग रेजिस्टिविटी ऑफ सॉइल, हम क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम होनी चाहिए, है ना, मिनिमम होगी, इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रोड का वो कम होगा, है ना। तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस रखना होता है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस रखने के लिए हम क्या करेंगे, द सब्सटेंस आर यूज्ड, हम उसमें वहाँ पर मिट्टी में या तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक मिलाएंगे, या हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे, या हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम सल्फेट का, या सॉफ्ट कोक का यूज़ करते हैं, हम चारकोल का यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके जब मिट्टी में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये सारे काम हमें क्या करना होता है, ये रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो सिंपल अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होता है कि जैसे बहुत टाइप के होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो इट इज़ अ मेटल पाइप, रॉड और अदर कंडक्टर विच मेक्स एन इफेक्टिव कनेक्शन विद द जनरल मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं उसे हम सिंगल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, डबल इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं, है ना, 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन्हें हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। इसे हमने पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस कम करना है। और आपको पता है कि जब भी इन्हें हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। द रिकमेंडेड डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड इज ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ मिनिमम, है ना। हम जब भी इलेक्ट्रोड कनेक्ट करेंगे, जैसे ये L लेंथ का एक इलेक्ट्रोड है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2L। अब देखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम ये सारे इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लेट इलेक्ट्रोड और पाइप इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो प्लेट इलेक्ट्रोड, पाइप इलेक्ट्रोड, स्ट्रिप इलेक्ट्रोड और केबल सीट्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये 3 इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्लेट इलेक्ट्रोड से। तो देखो प्लेट इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जो प्लेट इलेक्ट्रोड होते हैं मे बी मेड बाई कॉपर से बने होते हैं या फिर GI आयरन और स्टील से बने होंगे। जैसे तो यहाँ पर क्या है, ये कॉपर की प्लेट है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये है अर्थ वायर, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है वो उसका जो साइज होता है, यदि आप कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो तो जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप GI यूज़ कर रहे हो तो उसका जो मिनिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6.3 mm। ठीक है, तो जो GI हम
मतलब गैल्वनाइज्ड आयरन और स्टील यूज़ करेंगे तो उसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। 6.3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3.15 है, तो जस्ट डबल हो जाता है। यदि आप इंच की बात करोगे तो ये होगा 1/8 इंच और ये हो जाएगा 1/4 इंच। प्लेट इलेक्ट्रोड सेल भी हमें क्या है, टॉप से उसे ज़मीन से कम 3 मीटर नीचे गाड़ना चाहिए, है ना। ये 1.5 मीटर, कहीं 1.5 से 3 मीटर के बीच में होगा ये। तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो ये जो रॉड है ये रही यहाँ पर, तो ये कितनी है, ये मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होना चाहिए। यहाँ पर 1.5 से 3 मीटर के बीच में ये डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ वन प्लेट इलेक्ट्रोड इज हायर देन द रिक्वायर्ड वैल्यू। जैसे जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं प्लेट इलेक्ट्रोड, यदि उसका जो रेजिस्टेंस है वो हमें जैसे 5 ओम की ज़रूरत है कि रेजिस्टेंस 5 ओम होना चाहिए, लेकिन उस इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रोड पैरेलल में लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ये सारा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, इन सच अ केस 2 प्लेट सेल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई नॉट लेस देन 8 मीटर। ठीक है, जब भी 2 प्लेट होगी आप उनको हमेशा 8 मीटर की डिस्टेंस पे आपको रखना है इलेक्ट्रोड को। प्लेट इलेक्ट्रोड इज रिकमेंडेड ओनली वेयर करेंट कैरिंग कैपेसिटी इज प्राइम कंसिडरेशन। मतलब जहाँ पर हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी प्राइमरी है वहाँ पर हम प्लेट इलेक्ट्रोड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन, है ना। प्लेट इलेक्ट्रोड सेल वी गैल्वनाइज्ड आयरन वाटर पाइप, जो कि हम क्या करेंगे, जो प्लेट इलेक्ट्रोड है उसे हम वर्टिकल लगाएंगे जमीन में। वन एंड ऑफ द पाइप सेल वी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अबव द सरफेस, सरफेस से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, लेकिन नॉट मोर देन द 10 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना, जो आप इलेक्ट्रोड लीड यूज़ करते हो, जैसे ये इलेक्ट्रोड लीड है ना, ये हमेशा यदि कॉपर की आप यूज़ कर रहे हो तो उसका साइज 10 SWG होना चाहिए, है ना। और यदि आप इसे GI की यूज़ कर रहे हो तो इसका जो साइज है वो 8 SWG होना चाहिए। 8 SWG किसके लिए चाहिए, ये चाहिए हमारा GI के लिए, और ये हमें चाहिए कॉपर के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट, द इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, है ना। जो इंटरनल डायमीटर होगा पाइप का वो 5 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं हम, जैसे ये देखो 10 mm GI पाइप है, यहाँ पर ये लिया है ना। ये हम क्या करते हैं, वायर मैश, यहाँ से हम वाटर डालते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके आसपास क्या लगाते हैं, हमने चारकोल डाल रखा है। ये एक प्लेट है, ये जो प्लेट है ये पूरी कॉपर की प्लेट ले सकते हैं इसे, या फिर GI की प्लेट भी लेते हैं। यहाँ पर ये किसकी, GI की, ये देखो दोनों साइज़ दिए हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो लेंथ है वो लेनी है 60 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये सीमेंट का है, यहाँ पर पानी डालने से इसके पास पानी आ जाता है, और जो वाटर होता है उसकी वजह से क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लेट यहाँ पर दिखा है, ये प्लेट, ये देखो एक डायग्राम और है ये, यहाँ पर ये कास्ट आयरन है ना, ये चैम्बर है, ये फनल, यहाँ पर पानी डालते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कॉपर वायर फॉर कनेक्शन, यहाँ पर कॉपर वायर ये कनेक्शन होके आ रहा है। ये यहाँ पर चारकोल डाल रखा है यहाँ पर, है ना। ये ग्राउंड लेवल है, और ये ग्राउंड से ये डिस्टेंस कितना है, ये 1.5 से 3 मीटर होनी चाहिए ये डिस्टेंस। ये हम GI पाइप यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें वाटर डालना है। अब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोड देखते हैं, पाइप इलेक्ट्रोड। पाइप इलेक्ट्रोड में क्या होता है, इट शुड बी मेड ऑफ क्लास B GI पाइप, क्लास B GI पाइप से बना होना चाहिए। द इंटरनल डायमीटर शुड नॉट बी स्मॉलर 38 mm एंड इट शुड बी 100 mm फॉर कास्ट आयरन पाइप। यदि आप इंटरनल डायमीटर मतलब इसका यदि आप GI पाइप यूज़ कर रहे हो या फिर कॉपर का पाइप यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो इंटरनल डायमीटर 38 mm होना चाहिए, और यदि आप कास्ट आयरन का पाइप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो डायमीटर 100 mm होना चाहिए। जो पाइप इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एम्बेडेड वर्टिकली, इसे लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, ये पाइप है, ये पाइप हमने लिया है, ये पाइप लिया है यहाँ पर, है ना, ये पूरा पाइप है।
इसका यहाँ पर ये 12 mm की होल की है हमने, और ये जो वायर यहाँ पर ये वाला जो पाइप है यहाँ पर एक क्लैंप लगी हुई है। ये 40 mm डायमीटर का GI पाइप यहाँ पर लिया है, ठीक है। 38 से 48 तक हम ले सकते हैं। इसके आसपास हमने ये चारकोल भर दिया है, या कोक है ना, या नमक वगैरह इसके आसपास, जिससे हमें रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी चाहिए। इसमें जो तो कोई ये वायर कनेक्ट किया है वो हमने GI वायर 8 SWG GI वायर यूज़ करते हैं हम, है ना, जो वायर हम इलेक्ट्रोड वायर यूज़ करेंगे। यहाँ पर यदि ये कॉपर की बात होती है, यहाँ पर कॉपर यूज़ करते हैं तो हम 10 SWG यूज़ करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जो चारकोल यूज़ करोगे वो मिनिमम 300 सेंटीमीटर तक आप यूज़ करोगे। लास्ट पॉइंट, यदि हार्ड रॉक है कहीं पर जहाँ गड्ढा हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसे 30 डिग्री इंक्लाइंड रख सकते हैं इस पाइप को। लास्ट है स्ट्रिप इलेक्ट्रोड। स्ट्रिप इलेक्ट्रोड में क्या हुआ, यहाँ पर हम 25 mm और 1.6 mm की एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिप ली, इसे ज़मीन में यहाँ पर गाड़ देंगे और वहाँ से हम एक वायर से कनेक्ट करके हम एक अर्थिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये द लेंथ ऑफ यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, 15 मीटर मिनिमम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें।